भारत के लिए साल 2011 बहुत ऐतिहासिक था। जनता भ्रष्टाचार और घोटाले के बारे में सुनकर थक चुकी थी और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही थी। इस बीच समाज सेवी अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन आया और देखते ही देखते तूफान की तरह पूरे देश में फैल गया। एक बात तो है, देश में जब जब आंदोलन हुए हैं उनसे एक नायक निकल कर आया है। ये आंदोलन भी कुछ ऐसा ही था। एक युवा सिविल सर्वेंट ने नौकरशाही और सिस्टम के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और एक पार्टी बनाई। आम जनता की लड़ाई लड़ रहा था तो पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रख दिया। अब आप समझ गए होंगे कि ये नायक कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल थे। आम आदमी पार्टी का इतिहास। साल 2011 में कांग्रेस सत्ता में थी। उस वक्त देश में कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन किया, जो औपचारिक तौर पर 26 नवंबर 2012 को शुरू हुई। इस पार्टी के संस्थापकों में मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी और आनंद कुमार जैसे कई दिग्गज नेता भी शामिल थे। आज आम आदमी पार्टी की मेहनत रंग लाई है और अभी हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। आज के दिन दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और राज्यसभा में इसके 10 सांसद हैं। विचारधारा और मूल मंत्र। इसके 3 स्तंभ हैं: कट्टर देश प्रेम, कट्टर ईमानदारी और इंसानियत। पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनके नेताओं में पैसा, बल और पद की इच्छा नहीं है। पूरे तरीके से देश के लिए समर्पित हैं। वो जेल जाने से नहीं डरते। उनका कहना है कि अगर कुछ गलत ही नहीं किया है तो जेल जाने से किस बात का डर। सवालों के घेरे में आप। कुछ पार्टी संस्थापकों जैसे कि कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे कई पुराने नेताओं ने पार्टी को क्यों छोड़ा? अगर ये पार्टी अपने ही नेताओं को जोड़कर नहीं रख पा रही है तो जनता उनके साथ क्यों जुड़ना चाहेगी, क्यों उन पर विश्वास करेगी? पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का कहना था कि अरविंद केजरीवाल मनमानी करते हैं, तो क्या इस पार्टी में भी बीजेपी की तरह सिर्फ वन मैन शो रहेगा या फिर कांग्रेस की तरह परिवारवाद? आपको लेकर सवाल ये भी उठा है कि ये लोग फ्रीबीज की पॉलिटिक्स करते हैं। केजरीवाल सरकार का कहना है कि जनता का पैसा जनता के काम आना चाहिए, इसलिए वो डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में फोकस कर रही है। और सबसे बड़ी बात, कैग ने खुद माना है कि फ्रीबीज के बावजूद इसका बजट नफे में चल रहा है। अगर बिना टैक्स बढ़ाए ये सरकार ऐसा काम कर रही है तो गरीब जनता को सुविधाएं देना गलत तो नहीं। आपने डिग्री दिखाओ कैंपेन चलाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है, तो इसकी अपने नेताओं के लिए क्या रणनीति है? ऐसा माना जाता है कि आप पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, लेकिन सच तो ये है कि इसके कुछ नेता 12वीं पास भी नहीं हैं। इसके जवाब में केजरीवाल क्या कहना चाहेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी भविष्य में अपने कैंडिडेट को भी उनकी क्वालिफिकेशन और कैरेक्टर के आधार पर टिकट देगी? आम आदमी पार्टी को लेकर जनता में असमंजस। दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो उनके प्रतिनिधि हैं, कमेटियां हैं। बीजेपी और कांग्रेस की ही बात करें तो इनमें स्टेट, यूटी और रीजनल कमेटियां हैं। यही नहीं, युवाओं, महिलाओं से लेकर नेशनल ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन तक कई ऐसे संगठन और कमेटियां हैं जो खास तौर पर हर कम्युनिटी के लिए ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं। आज आम आदमी पार्टी जब नेशनल पार्टी बन गई है तो देश के हर कोने में पहुंचने के लिए क्या ये भी इस मॉडल को अपनाएगी या नहीं? जब ये पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी तो इसके साथ अलग अलग विचारधारा के लोग जुड़ेंगे। तो क्या इन नेताओं को पार्टी के वरिष्ठ राजनेता एक सही मेंटरशिप दे पाएंगे ताकि इनमें टकराव न हो, जिससे इन्हें अपनी आइडियोलॉजी और वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े? अब ये नेशनल पार्टी बन गई है तो हर स्टेट में इलेक्शन लड़ेगी, इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि भविष्य में इसमें कौन पार्टी प्रेसिडेंट होगा, कौन पीएम फेस होगा, स्टेट यूटी में कौन सीएम का चेहरा होगा जो पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। अभी तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और जनता ने इन्हें मेजॉरिटी वोटों से जिताया है।
तो लोग जानना चाहते हैं कि सत्ता पाने के लिए जैसे दूसरी पार्टियां गठबंधन या नेताओं की तोड़फोड़ करके सरकार बनाती है, तो क्या ये भी ऐसा करेगी या फिर बड़े नेताओं या रीजनल पार्टीज को खुद में मर्ज करके इलेक्शन लड़ेगी? अरविंद केजरीवाल और उनके नेता लगातार पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अगर 2024 में आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेताओं पर जांच करवाएगी? और अगर ये आरोप सच साबित हुए तो क्या उन्हें जेल भेजने की क्षमता रखती है या फिर ये सारे ब्लेम सिर्फ सत्ता पाने के लिए है?